अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। लास्ट टाइम में हमने चैप्टर जो है 12 कर रहे हैं और इसके पहले हमने जो की 12.3 की, 4 की, 1, 2 एंड की, यानी कि लास्ट लेक्चर में 12.4 हमने कंप्लीट की थी। तो होप सो आपको समझ आई होगी और आपको पता इजी मेथड से हमें वो एक्सरसाइजेस समझिए। देखिए इन एक्सरसाइजेस में जस्ट फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला समझ आ गया तो फिर आपको सवाल में कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से वो कैलकुलेशन बहुत आसान कैलकुलेशन है। चलिए आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 12 का। ये देखिए ये जो लेक्चर नंबर 8 लिखा है ये चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर है, ठीक है जी। और एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं जी 12.5। बहुत आसान एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, शॉर्ट और लॉन्ग के वजह से, ठीक है। तो इसको जरा गौर से देखिएगा ताकि इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी ना आए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सॉल्व द ट्रायंगल ABC। सॉल्व ट्रायंगल ABC where B is equal to 95, C is equal to 34 and alpha is equal to 52 डिग्री। ये है उसी तरह के सवाल जिस तरह हमने 12.4 में किए थे, लेकिन स्टूडेंट इसको पहचान करने में थोड़ा सा एक काम है, वो आपने करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। देखिए जो साइडें दी हुई हैं इसमें वो एंगल नहीं दिया हुआ। पहले क्या था कि आपको जो है ना वो साइडें दी होती थी, आपको साथ उसका एंगल भी दिया होता तो आप इजीली निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे एंगल एक ही दिया हुआ, लेकिन उसने साइडें क्या दे दी आपको, जस्ट 2 साइड्स दे दी, ठीक है। और वो साइड्स दे दी जिसका एंगल नहीं है। याद रखिएगा जो साइडें होंगी उसका एंगल नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर BC दिया हो तो अल्फा नहीं दिया होगा। तो इससे पहले कि मैं ये सवाल समझाऊं आपने कुछ फार्मूले याद कर लें जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है जी। 3 फार्मूले हैं और आपके मैथ की बुक 362 पेज पे ये दिए भी हुए हैं, ठीक है। पहला फार्मूला है जी A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फा। इसी तरह B स्क्वायर निकालने का फार्मूला है जी C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA कॉस बीटा, ठीक है जी। और इसी तरह C स्क्वायर निकालने का फार्मूला है जी B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख ले, या B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिखने कोई इशू नहीं है, जब मैं वही लिख लेता हूँ। B स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर सॉरी प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गैमा। तो ये 3 फार्मूले हैं और इनको कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस कहते हैं। जैसा लॉ ऑफ साइंस था ना जो हमने किया था, A और साइन अल्फा और इज इक्वल टू B और साइन बीटा इज इक्वल टू C और साइन गैमा, ये इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूले हैं, ठीक है। तो इन फार्मूलों को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए देखें जरा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें 2 साइडें दी हुई हैं और एंगल दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, BC वाला, यानी कि ये वाला। और इस फार्मूले को लगा के आप ये तीसरी साइड जो अल्फा की जो साइड है वो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस अल्फा। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, B भी पता है आपको, C भी पता है, कॉस अल्फा भी पता है। तो जैसे इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो B की जगह क्या आ गया 95 ऊपर स्क्वायर, C की जगह 34 ऊपर स्क्वायर माइनस 2। वैसे B की जगह क्या आ गया 95, C की जगह क्या आ गया 34 और साथ में क्या आ गया कॉस अल्फा। एंगल क्या है जी 52 डिग्री, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स 95 का स्क्वायर आ जाता है जी 9025, 34 का स्क्वायर होता है जी 1156 माइनस इन तीनों वैल्यूज को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 95 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे 34 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 6460 और cos 52 डिग्री आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से ये आ जाएगा 0.6156, ठीक है जी। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 101
9,181, ठीक है। 9,000 में 100 1150 जो प्लस करते हैं ये 56 है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3976.7 और इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6204.3 और ये किसका जवाब आ गया? आपको ए स्क्वायर का। लेकिन आपको ए स्क्वायर का तो नहीं चाहिए, आपको तो ए चाहिए, तो आप स्क्वायर रूट इस तरफ भी ले लेंगे, स्क्वायर रूट इस तरफ भी ले लेंगे। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 78.76। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गई? ए साइड आ गई, ठीक हो गया जी। अब देखिए आपने इस काम के जरिए क्या किया, आपने ए साइड निकाल ली, ए साइड निकाल ली, अब अल्फा आ गया तो अब आपके पास इजी है, आपको बी या सी आप कोई भी साइड निकालना चाहेंगे, कोई भी एंगल निकालना चाहेंगे, वो इसके लिए जरिए अब इजीली सॉल्व हो जाएगी। कैसे जरा देखिएगा। अब स्टूडेंट देखें जरा, यहां पे करता हूं। अब देखिए ए साइड आ गई है, बी भी है और कॉस अल्फा भी है, तो मैं एंगल बीटा निकालना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा ए ओवर कॉस अल्फा। सो साइन था, साइनस लॉ ऑफ साइनस करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर स्मॉल बी है हमारे पास, बी ओवर साइन बीटा। तो साइन बीटा निकालना है आपने, ठीक है। तो साइन बीटा यहाँ पे डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी वैसे आ गया, ए नीचे आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया, और साइन अल्फा इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये साइन बीटा निकालने का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है जी। नीचे देखते हैं जरा आगे। तो ये आपके पास आ गया जी साइन बीटा निकालने का फार्मूला। तो अब क्या करते हैं? साइन बीटा, बी साइड आपको पता है जी, बिल्कुल पता है। तो वो क्या थी जी? 95 ओवर ए साइड आपकी क्या निकली जी? 78.76 और यहां पे आ गया मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। अल्फा क्या था जी? 52 डिग्री, ठीक है जी। तो ये इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है जी 1.2061 मल्टीप्लाई बाय साइन 52 डिग्री का जवाब आता है जी 0.7880। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो साइन बीटा इज इक्वल टू 0.9504। तो स्टूडेंट्स यहां पे सॉल्व कर लेते हैं मजीद। तो यहां से बीटा निकालना है तो साइन इधर आगे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 0.9504 और शिफ्ट और साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, और ये 0 पॉइंट आपके पास जो है इसको लिखेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा उसको डीएमएस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 71 डिग्री 53 मिनट। तो ये आपके पास क्या आ गया? अब बीटा साइड एंगल आ गया, ठीक है जी। देखिए आपने पहले लाफ को साइन यूज किया, उससे ए साइड निकाली, तीनों साइडें आपकी पूरी होगी। अब आपके पास एंगल पूरे कर रहे हैं, आपको एक एंगल दिया होता, आपने दूसरा एंगल लाफ साइनस को यूज करके कर लिया, बीटा आ गया। अब आपको क्या निकालना है? गैमा निकालना है। तो वही बात पुरानी सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? आपको गैमा निकालना है तो 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, तो आ जाएगा 180 माइनस अल्फा 52 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल टू 71 डिग्री 53 मिनट। तो यहाँ से गैमा आपके पास जो आएगा वो आएगा, जब इन दोनों को प्लस करके माइनस कर लिया, माइनस कर लें, डायरेक्टली माइनस कर लें, तो ये आ जाएगा 56 डिग्री एंड 7 मिनट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आपका गैमा एंगल आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? तीनों साइडें भी निकाल ली और आपने क्या कर लिया? तीनों एंगल भी निकाल लिए। दो साइडें उसने दी हुई थी, ये तीसरी साइड हमने निकाल ली। यहां से एक एंगल दिया तो दूसरा एंगल निकाला, यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमने तीसरा एंगल भी निकाल लिया, ठीक है जी। आसान है। चलें नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ करते हैं तो फिर आपको चीजें मजीद जरा क्लियर होंगी, ठीक है। हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
कह रहा है सॉल्व द ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल का निशान लगा रहा हूं, ठीक है, ABC, और A इज इक्वल टू √3 - 1, B इज इक्वल टू √3 + 1 और गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और मैंने आपको हमेशा से बताया था, पहले भी बताया था कि ये आपको जो साइड देगा उसका एंगल नहीं देगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूं कि √3 - 1 हमने एक प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने ये चीज की थी कि ये इक्वल होता है, इसकी वैल्यू को स्पेसिफिक इक्वल होती है, ठीक है ना, यानी कि √3 - 1 होना, तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और -1, तो ये आपके पास बन जाता है 0.73 बन जाता है। इसमें √3 + 1 हो लिखा हो कहीं पे, इसकी वैल्यू होती है 1.73 और यहाँ पे +1, तो ये बन जाएगा 2.73, ठीक है, सॉरी 2.73, इन दोनों को प्लस करने से ये बन जाएगा। तो आप इनकी जगह ये वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं होती, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब क्या करना है, आपको ए साइड दे दी और बी साइड दे दिया और गैमा एंगल दे दिया, तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है स्टूडेंट्स, आपको लगाना है सी साइड के लिए। अब आपको ए बी साइड दिया, आपने सी साइड निकाली, तो यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर आया तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और यहाँ पे आ जाएगा कॉस गैमा। जो साइड होती है, जो गिवन साइड, जो जिस साइड अननोन होती है उसका एंगल हमेशा यहाँ पे होता है। जो साइड ऐसी हो जिसको आपने फाइंड आउट करना, हमेशा एंगल उसका यहाँ पे उसका एंगल होगा, याद रखिएगा, ठीक है जी। 2ab कॉस गैमा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, सी स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया जी 0.73 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। आगे बी की जगह आ गया जी 2.73 का होल स्क्वायर -2, ए की जगह 0.73, बी की जगह 2.73 और यहाँ पे आ गया कॉस गैमा, एंगल क्या है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर, 0.73 का स्क्वायर ले लेते हैं, जो आपके पास आएगा 0.5329 और आप 2.73 का जब स्क्वायर लेते हैं तो हो जाता है 7.4529। इन दोनों वैल्यूज को आप तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा जी 3.9895 और cos 60 डिग्री इक्वल होता है आपके पास 0.5 के इक्वल होता है, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा सी स्क्वायर और यहां से आप क्या कर लेते हैं, इसको ये इस तरह कर लेते हैं, इन दोनों को, चले मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूं, प्लस कर लेता हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 7.9858 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1.9947। तो यहां से आपके पास सी स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने से 5.9911 और आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट इस तरह भी ले लेंगे, स्क्वायर रूट इस तरह भी लेंगे, तो c इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 2.45 और ये आपके पास क्या आ गया, याद रखिएगा ये √6 की वैल्यू होती है, ठीक है। √6 निकालेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बनती है। एनी हो यहाँ पे अब ये आ गया, अब आपने क्या करना है जी, अब आपके पास सी साइड आ गई हुई है। अब सी साइड आ गई है तो अब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि अब आपको साइडें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहां से, अब आप क्या करते हैं, आप नेक्स्ट एंगल निकालते हैं, हम लॉ ऑफ साइनस को यूज करते हुए अल्फा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब आप सी लगाएंगे, बी नहीं लगा सकते क्योंकि बी का एंगल आपको अभी तक नहीं पता, तो आप बी नहीं यूज करते, तो यहाँ पे आएगा साइन गैमा। तो साइन अल्फा निकालना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, साइन अल्फा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। और सी नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इसे साइन गैमा इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। देखिए दरमियान में इक्वल टू, मैं शुरू में इक्वल टू नहीं लगा रहा, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो इस वाली वैल्यूज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यूं साइन अल्फा, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इसका कोई इशू नहीं है, ताकि हमारी एक यूजुअल रूटीन ये होती है, हम इस तरफ लिख के सॉल्व कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा वैसे आ गया। ए की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, ये हमने निकाली 0.73 और सी की वैल्यू हमारे पास आई 2.45। साइन गैमा, गैमा आपके पास क्या है जी 60 डिग्री है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएंगी 0.2979 और कॉस 60 क्या होता है जी, सो साइन 60 क्या होता है 0.8660। यहाँ पे कॉस लिया था, यहाँ पे साइन लिया था, इससे परेशान होइएगा। तो यहाँ पे आ गया साइन अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 0.2580। ठीक है, तो अल्फा निकालना है तो साइन इधर आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 0.2580। तो अल्फा इज इक्वल टू आपका बन जाएगा, इसको साइन इनवर्स लेंगे शिफ्ट और लॉग, तो ये बन जाएगा 14 डिग्री एंड 57 मिनट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं यही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका अल्फा आ गया। इजी है ना? अब क्या रह गया आपका, अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक एंगल रह गया बीटा, तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आएगा, आपको बीटा निकालना है तो 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, और 180 माइनस अल्फा आपका क्या है जी 14 डिग्री 57 मिनट, और गैमा आपके पास है जी 60 डिग्री। तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप 15 डिग्री भी ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट जवाब बता रहा हूँ, आपके पास आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। ये आपके पास क्या आ गया, आपका बीटा आ गया। ठीक है जी, तो क्या हुआ, आपने 3 एंगल यानी कि अल्फा बीटा भी आ गया, आपकी सी साइड भी आ गई, और ऑलरेडी 3 चीज़ें तो उसने दी हुई थी। ठीक है, तो ये टोटल 6 चीज़ें पूरी होगी, तो आपकी ट्रायंगल क्या होगी, सॉल्व होगी जी। कोई मसला इसमें? नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट करते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सॉल्व ट्रायंगल ABC where A is equal to 3 and C is equal to C is equal to 6 and beta is equal to given which is equal to 36 डिग्री and 20 मिनट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा क्या किया उसने, और ये लाहौर बोर्ड में 2017 के पेपर्स में भी आया हुआ था सवाल। ठीक है जी, अच्छा तो अब आपने क्या करना है, अब आपको ए साइड दे दी, सी साइड दे, बीटा आपको एंगल दे दिया, तो आपको क्या निकालना है, बी निकालना। तो आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखने, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको फिजिबल लगे, जो आपको आसान लगे याद करने में, आप वैसे कर सकते हैं। 2AC और यहाँ पे आएगा कॉस बीटा। ठीक है जी, जो साइड यहाँ पे अननोन होती है उसका हमेशा यहाँ पे एंगल आता है। ठीक है जी, और यही सॉल्व की पहचान भी है कि जो साइडें यहाँ पे दी हुई है उसका एंगल नहीं दिया हुआ, जो साइडें जो है ना सॉरी हाँ जो साइडें दी हुई है उसका एंगल नहीं दिया, और जिसका एंगल दिया हुआ उसकी साइड नहीं दी होगी। तो 20 स्क्वायर निकालना है तो आपने ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 का स्क्वायर, सी की वैल्यू पुट कर देंगे 6 का स्क्वायर, -2 ए की जगह क्या आ गया 3 और सी की जगह क्या आ गया 6, कॉस बीटा विच इज इक्वल टू 36 डिग्री और 20 मिनट। ठीक है जी, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 2 12, 12 3 36। ठीक है जी, और कॉस इसका जो जवाब है 36 डिग्री 20 मिनट का वो है जी 0.8056। तो इनको प्लस कर लेते हैं, 9 + 36 विच इज इक्वल टू 45, 36 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा -29। तो ये इन दोनों को माइनस किए तो क्या आया 16। ये किसका जवाब आ गया बी स्क्वायर का, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या आया 4 आया।
प्लस माइनस आता है, लेकिन हम यूजुअली सारी वैल्यूज क्या लेंगे, इसकी प्लस की ले रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या आ गया, बी साइड आ गई। अब आपको क्या चाहिए, आपको अननोन क्या है, आपको अल्फा निकालना है, और इसके जरिए हम अल्फा निकाल सकते हैं, और वैसे तो गैमा भी निकाल सकते हैं इसकी फार्मूला, लेकिन आपको हम जो है यूज़ करते हैं, हम पहले अल्फा निकाल लेते हैं। तो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स एक आसान सा तरीका क्या है जी, आप वैसे भी इसका आसान सा एक तरीका मैं एक बता देता हूँ। यहाँ पे साइन अल्फा लिखे, रेसिप्रोकल ले ले वैल्यूज का। ठीक है जी। जब आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो फिर इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना ज़रा इजी हो जाता है। तो ये आपके पास बन जाएगा साइन अल्फा, ये ए डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू साइन बीटा ओवर बी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, साइन अल्फा ए आपके पास क्या दिया हुआ है 3, बी आपके पास दिया हुआ है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, और साइन बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री 20 मिनट। यहाँ पे कॉस यूज किया था, आप यहाँ पे साइन यूज करते हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ साइनस है। साइन अल्फा 3/4 का जवाब आपके पास होता है जी 0.75, मल्टीप्लाई बाय साइन 36 डिग्री और 20 मिनट विच इज इक्वल टू 0.5925। तो साइन अल्फा आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी आ जाएगा 0.44443। तो अल्फा निकालना है तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 0.44443। तो अल्फा आपके पास बन जाएगा, अगर आप डीएमएस में कन्वर्ट करके लिखें 26 डिग्री 23 मिनट। याद रखिएगा आपने एंगल हमेशा डीएमएस डिग्री मिनट और सेकंड में देना है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या रह गया, अल्फा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको अब यहाँ पे जो अननोन रह गया आपका गैमा एंगल रह गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, ए आ गई, साइड तो तीनों आ गई, और एंगल अब आपके पास गैमा रह गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो 180 माइनस अल्फा की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 26 डिग्री 23 मिनट, और बीटा की जगह आपको जो गिवन में था 36 डिग्री 20 मिनट। कैलकुलेटर पे आप सेम चीज़ लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, बहुत इजी वे में होता है ये। तो ये आपके पास बन जाएगा 117 डिग्री एंड 17 मिनट। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका गैमा एंगल आ गया। ठीक है जी। तो बहुत इजी मेथड से ये क्या हो गया, सवाल आपका सॉल्व हो गया। चलिए इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5 में मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम सवाल आपको करवा दूं, ताकि आपको जब आप खुद करें तो आपको परेशानी ना आए, मतलब कोई भी कंफ्यूजन ना आए। उसको अक्सर का कहते हैं यार सर ये जो है ना साइड आपने करवा दी, ये नहीं सवाल कराया। तो इंशाल्लाह फिर भी अगर आपको लगता है बीच में कोई एक बार मैं सवाल स्किप करता हूँ, वो आपको अगर कहता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं आपको वो भी करवा दूंगा, मतलब आई हैव नो इशू। ट्राइंगल ए बी सी निकालनी है, और आप क्या कर दिया उसने, देखें ए इज इक्वल टू 7 दे दिया, बी दे दिया और गैमा दे दिया 38 डिग्री 13 मिनट। सेम उसी पैटर्न पे स्टूडेंट सॉल्व हो रहा है। अब क्या करना है, आपको सी साइड निकालनी है। तो यह जगह सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस गैमा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 7 का स्क्वायर, बी की जगह आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 7, बी की जगह 3 और कॉस 38 डिग्री एंड 30 मिनट। समझ आ रहे हैं सवाल, देखें आप आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी इंशाल्लाह। ज़्यादा सवाल कराने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को क्लियर चीज़ हो जाए। 49 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तीनों को, तो यह जगह 42, 7 3 से 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 42, और यहाँ पे cos 38 डिग्री 30 मिनट का जवाब आपके पास आ गया 0.7856। तो 49 में 5 प्लस कर ले, 9 प्लस कर ले, ये हो गया 58। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 33 डिग्री। तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा
25, तो स्क्वायर रूट ले लें, इस तरह भी स्क्वायर रूट ले लें आप, इस तरह भी, तो c आपके पास बन जाएगा 5। हम पॉजिटिव वैल्यूज यूज करेंगे, हम नेगेटिव वैल्यूज यूज नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है, लाफ, अब आपके पास सी साइड आ गई, अब आपको क्या निकालना है, आपको बीटा एंगल निकालना है, ठीक है। और आप बीटा भी निकाल सकते हैं, आप अल्फा भी निकाल सकते हैं, इस अप टू यू, हम यहाँ पे अल्फा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो साइन अल्फा का फार्मूला क्या बन जाएगा, a/c मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। अभी हमने यूजुअली इसको पीछे सवाल में इसको हमने देखा था ये कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया साइन अल्फा, a की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 7, c की जगह क्या आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, गैमा आपका है जी 38 डिग्री और 13 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास बन जाएगा साइन अल्फा 7 डिवाइड बाय 5 तो आपके पास क्या होता है जी 1.4 होता है, मल्टीप्लाई बाय साइन, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.6186। तो साइन अल्फा आ गया, इन दोनों को वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.8660। तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 0.8660। तो अल्फा आपके पास स्टूडेंट क्या बनता है, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, अल्फा इज इक्वल टू क्या बन गया 60 डिग्री बन गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको बीटा एंगल निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ये इजी मेथड है, आप दोबारा भी लॉ ऑफ साइनस लगा के आप वो तीसरा एंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसको लगाने की जरूरत नहीं है जब आपको ये एक ट्रायंगल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्प दे रही है। तो बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, तो 180 माइनस अल्फा की जगह जी 60 डिग्री और गैमा की जगह आ गया स्टूडेंट्स 38 डिग्री एंड 13 मिनट। तो बीटा आपके पास इन तीनों को क्या कर देंगे, 180 माइनस 60 माइनस 38 डिग्री माइनस करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जी 81 डिग्री एंड 47 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया, आपका बीटा आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 1 जो है आपका सारा सॉल्व हो गया। एक सवाल जैसे इसमें नहीं करवाया क्वेश्चन 2 वो आपने खुद ट्राई करना है, अगर कोई भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे डिस्कस जरूर करना, कमेंट्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है जी। बहुत ईजी मेथड है, बहुत आसान सा सवाल है, और इनको आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस लाजमी किया करें, एक सवाल को कम से कम 2-3 बार लाजमी किया करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपको ईजी समझ आएगा, ठीक है जी। चले दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।